हेलो व्यूअर्स, आपका लीगल नॉलेज में स्वागत है। और इस चैनल में आज मैं लाया हूं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, और वो टॉपिक है धारा 324 आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता। इसके पहले मैं 323, 504, 506 पर वीडियो बना चुका हूं। ये धाराएं और 324 ये धाराएं 70% केसेज में उपयोग होती हैं और 70% केस ज़्यादातर धारा 323, 504, 506 और 324 के होते हैं। तो ये धाराएं समाज में बहुत ही उपयोगी हैं और ज़्यादातर 60 से 70% केस तक इन्हीं धाराओं में पंजीकृत किए जाते हैं। तो इस वजह से ये धाराएं बहुत ही उपयोगी हैं। आइए धारा 324 क्या है इसके बारे में बताते हैं। शुरू करते हैं। धारा 324 भारतीय दंड संहिता। खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छा उपाधि कारित करना उस दशा के सिवाय जिसके लिए धारा 334 में उपबंध हैं, जो कोई आसन, भेदन या काटने से किसी उपकरण द्वारा या किसी ऐसे उपकरण द्वारा जो यदि आक्रामक आयुध के तौर पर उपयोग में लाया जाए तो उससे मृत्यु कारित होना संभव है, या अग्नि या किसी तरल पदार्थ द्वारा या किसी विष या किसी संक्षारक पदार्थ द्वारा या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा या किसी ऐसे पदार्थ द्वारा जिसका श्वास में जाना या निगलना या रक्त में पहुंचना मानव शरीर के लिए हानिकारक है, या किसी जीव जंतु द्वारा स्वेच्छा उपाधि कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो ये थी धारा 324 की वर्डिंग। यानी इन चीज़ों के दायरे में अगर कोई अपराध करता है या उपाधि पहुंचाता है तो ऐसा उपाधि पहुंचाने वाला व्यक्ति धारा 324 का अपराधी होगा। तो ये धारा 324 को मैंने आपको बताया कि किस प्रकार कोई व्यक्ति धारा 324 का अपराधी बन जाता है। यानी इन जो मैंने अभी वर्डिंग बताई, जो इसकी परिभाषा बताई, इसमें से कोई भी किसी भी प्रकार की द्वारा अगर कोई उपाधि पहुंचाता है, यानी खतरनाक हथियारों द्वारा किसी को चोट पहुंचाता है, या विष द्वारा या अग्नि द्वारा या अन्य किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा किसी को यानी चोट पहुंचाता है, उपाधि मीन्स चोट पहुंचाता है, तो ऐसा व्यक्ति धारा 324 के अंतर्गत अपराध कारित करता है और न्यायालय उसको दंडित करता है 3 वर्ष तक की कैद के लिए या जुर्माने के लिए या दोनों चीज़ों के लिए दंडित करेगा। तो ये धारा 324 थी। उम्मीद करता हूँ, और ये गैर जमानती धारा है, इसके अंतर्गत न्यायालय से बिना अंदर जाए जमानत नहीं होती है, तो ये संज्ञेय अपराध भी है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैंने धारा 324 बताई ये आपको समझ में आ गई होगी, और समझ में आई है तो इसके लिए लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल बटन दबाना मत भूलें, ताकि ऐसी उपयोगी जानकारी मैं आप तक आसानी से पहुंचाता रहूं और आप उससे लाभान्वित होते रहें। इसी के साथ मैं आपसे अनुमति चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद।